हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइस, मुझे कुछ लोगों ने सवाल करा है कि भैया मैं कहीं भी अप्लाई करता हूँ जॉब के लिए तो उसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता है। इट्स बिन मोर देन 5 मंथ 6 मंथ मैं अप्लाई करके रखा हूँ XYZ कंपनी में, उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। मैं कहीं अपना रेज्यूमे भेजता हूँ तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कभी आता भी है तो रिजेक्टेड आता है। ऐसा क्यों? तो गाइस, ये बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है कभी पास्ट में। बिलीव मी, दिस इज वेरी नॉर्मल। मुझे भी करना पड़ा था जब तक मैं ये चीज नहीं जानता था। तो इस वीडियो में मैं दो चीज बात करूंगा। पहले ये कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम ये जानेंगे कि क्यों होता है तभी हम जान पाएंगे कि इसको कैसे ठीक करना है। तो पहले हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम होता क्यों है। जनरली क्या होता है कि जब भी आपको किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है या फिर आप किसी भी जॉब के लिए आपको कोई इनविटेशन आता है कि यार आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, तो आप सीधा अपने उस दोस्त को कॉल करते हो जो कहीं जॉब कर रहा हो XYZ कंपनी में। उससे बोलते हो भाई अपना वो रेज्यूमे भेजो विच हेल्प यू टू सेलेक्ट इन टू दैट कंपनी। वो बंदा भेजता है। बाई सीइंग दैट रेज्यूमे आप उसका टेम्पलेट कॉपी करते हो, आप उसका फॉर्मेट कॉपी करते हो और अपना डिटेल डालते हो और आपका रेज्यूमे रेडी। और आप सेम रेज्यूमे को हर जगह चेप देते हो, मतलब कहीं भी यूज करना हो। अगर आपको कहीं से आया कॉल एक कंपनी से, XYZ कंपनी से, वहां भी डाल दिए। कोई कॉल आया आपका टेस्टिंग वाला, वहां भी, डेवलपमेंट वाला वहां भी। तो दैट वे अगर आप करोगे काम तो आपका रिज्यूमे कभी सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है। कंपनी आपको पे करेगी और आप कुछ भी दे रहे हो। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा आप क्यों रिजेक्ट होते हो। खैर छोड़िए, ये एक प्रॉब्लम है, बस इसको नहीं करना है। दिस इज वेरी बैड हैबिट। अब मैं बात करता हूं करना क्या है, थोड़ा ध्यान देना। जैसे ही आपको जॉब के लिए एप्लीकेशन मिलता है कि भैया आपको इस पे अप्लाई करना है, या फिर आपका स्किल के अकॉर्डिंग आप किसी जॉब को सर्च कर रहे हो, XYZ कोई जॉब है या फिर XYZ कोई स्किल है जिसमें मुझे काम करना है, उसके लिए आपने जॉब सर्च करा किसी भी पोर्टल पे या फिर किसी भी कंपनी के साइट पे, करियर साइट पे। अगर आपको वो जॉब मिलता है जो आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंग है, आप उस जॉब के अंदर जाओ। वहां पे बहुत ही डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है। तो आप जब जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे तो वहां पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको क्या काम करना है, सारे कीवर्ड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंपनी चाहती है अपने कैंडिडेट से, वो सारे लिखे हुए रहते हैं। तो आपको वो सब पढ़ना है और आपको खुद में फील करना है कि क्या आपके पास वो स्किल सेट है, क्या आप वो कर सकते हो। अब रही बात कि मुझे रेज्यूमे बनाना है, आप वो काम कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंट हो। अब इफेक्टिव रेज्यूमे कैसे बनाया जाए इसके अकॉर्डिंग। सो फॉर दैट आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी करो, आप जाओ चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करो, नीचे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखना। प्रॉम्प्ट ये रहेगा कि चैट जीपीटी प्लीज क्रिएट अ रेज्यूमे बेस्ड ऑन दिस जॉब डिस्क्रिप्शन विच में हेल्प मी टू गेट दिस जॉब इन वेरी गुड मैनर। मतलब ये आप चैट जीपीटी को ये बताना चाह रहे हो कि भैया यूजिंग दिस जॉब डिस्क्रिप्शन आप मुझे एक ऐसा रेज्यूमे बना के दो जो सच में कंपनी में जैसे ही पहुंचे वो रेज्यूमे बंदा सीधा मुझे कॉल करे कि यार योर रेज्यूमे इज द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब रोल। तो चैट जीपीटी करता क्या है यहाँ पे, बाय सीइंग दैट जॉब रेज्यूमे अपना इंटेलिजेंस लगाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका एक रेज्यूमे डिजाइन करता है। वो उसमें सारा कीवर्ड रहता है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो सारा उसमें अवेलेबल है। तो गाइस, जब सारा कीवर्ड अवेलेबल है, सारा इंपॉर्टेंट चीजें अवेलेबल है, तो कंपनी भी तो ऐसे ही सर्च करती है। जब भी उनको जरूरत पड़ता है किसी भी एम्प्लॉय का, कैंडिडेट का या फिर किसी भी स्पेसिफिक स्किल सेट का, वो सीधा सर्च करते हैं कि इस स्किल सेट से रिलेटेड कितना रेज्यूमे मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अगर आपके रेज्यूमे में वो स्किल सेट अवेलेबल है तभी तो आपको वो सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, है ना। तो हाँ, चैट जीपीटी आपको एक अच्छा सा रेज्यूमे प्रोवाइड करेगा जिसमें सारा स्किल सेट अवेलेबल होगा, जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सारा कीवर्ड अवेलेबल होगा, ठीक है। उसको वहां से कॉपी करके वर्ड फाइल पे लाओ, वहां पेस्ट करो और थोड़ा वो मॉडिफाई करो। मॉडिफाई क्या करना है, आपका नेम, एड्रेस वगैरह जो भी बेसिक चीजें डिटेल से वो मॉडिफाई करो। कीवर्ड के साथ प्ले मत करना, थोड़ा बहुत फॉर्मेट वगैरह चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो डिसेंट दिखे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे, इजी दिखे, और बस यू आर डन। लेकिन हाँ, दिस रेज्यूमे इज ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब रोल। ऐसा नहीं है कि आप उस रेज्यूमे को कहीं और लगा सकते हो। तो आप इस रेज्यूमे को सेव करो, PDF फॉर्मेट में आप उस स्पेसिफिक जॉब रोल के साथ अटैच करो, अप्लाई करो एंड लेट मी नो अगर आपको कॉल नहीं आता है। क्योंकि गाइस, इफ यू यूज दिस फॉर्मेट, इफ यू यूज दिस टेक्निक टू मेक योर रेज्यूमे, this will be effective way
एंड बिलीव मी यू विल बी गेटिंग ए कॉल फॉर श्योर। अगर आपको उसके बाद किसी दूसरे जॉब रोल के लिए अप्लाई करना है, यूज द सेम टेक्निक, सेम मेथड एंड मेक अ न्यू रेज्यूमे। और न्यू भी नहीं, आपको सेम फॉर्मेट यूज करना है जो आपने पहले यूज किया था। बाकी जो डिटेल्स होगा, जो कीवर्ड होगा, फिर से चैट जीपीटी से हेल्प लो और फिर से अच्छे से बनाओ और उसको अपलोड करो एंड गुड टू गो। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब भी आप रेज्यूमे किसी को भेज रहे हो तो वो चैट जीपीटी से बना हुआ है, तो चैट जीपीटी उसको इनहैंस कर देता है अपने वे में। मतलब आपके स्किल को वो इस तरह से दिखाता है कि आप उसमें एकदम एक्सपर्ट हो। तो जब कंपनी उस रेज्यूमे को देखती है तो उसको लगता है कि बंदा एक्सपर्ट है। तो दैट वे इफ यू आर एक्सपर्ट इन रियल वर्ल्ड, दैट इज गुड। अदरवाइज यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो रेज्यूमे भेजने के बाद ये तो श्योर रहना कि आपको कॉल आने वाला है, लेकिन कॉल आने के बाद क्या, अगर आप इंटरव्यू में फेल हो गए तो फिर क्या फायदा। इसलिए आफ्टर सेंडिंग द रेज्यूमे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। जिस तरह से रेज्यूमे के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। बाकी इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे होता है, क्या क्या करना होता है, एंड व्हाट आर द टेक्निक्स टू क्रैक एन इंटरव्यू, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। ये तो एक शॉर्ट वीडियो था, थोड़ा लंबा भी होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर कहीं दिक्कत हुआ हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप मैं सब कुछ क्लियर कर पाया होऊंगा। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा ऑन द स्पॉट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोशिश करते रहिए।